हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 20 के दांत के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है। 20 के दांत के पाठ के लेखक कौन है। तो 20 के दांत के जो पाठ के लेखक है वो है ऑप्शन नंबर सी, ललिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के पाठ के लेखक कौन है, ललिन बिलोचन शर्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक मिनट साइड में होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो इनके जो पिता का नाम था वो था राम अवतार शर्मा। क्या था, राम अवतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था। नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, रत्ना बाई। क्या नाम था, सॉरी रत्ना शर्मा। सॉरी एक मिनट। रत्नावती शर्मा दिया है। एक मिनट भाई साहब, जो क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिए हैं भाई। अच्छा ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, रत्नावती शर्मा। क्या था, रत्नावती शर्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दृष्टिकोण किसने लिखा है। दृष्टिकोण किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर 5, दृष्टिकोण किसने लिखा है। तो ये लिखा है नलिनी बिलोचन शर्मा ने। दृष्टिकोण का लेखक कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, मानदंड किसने लिखा है। मानदंड किसने लिखा है। मानदंड का भी लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। मानदंड का भी लेखक कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 7, साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है। इसका भी लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है, इसका भी लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ क्या है। मतलब जो आप 20 के दांत पढ़ रहे हैं, ये पाठ क्या है, यानी इसका विद्या क्या है। ये निबंध है, ये तो कहानी है, सॉरी निबंध है, ये तो व्यक्ति चित्र है, ये तो कविता है, ये तो कहानी है। ठीक है, तो ये क्या है आपको पता है, ये एक कहानी है। 20 के दांत क्या है, ये एक कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होंगे। ये क्या है, 20 के दांत है, क्या है, कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक, चलते हैं आगे। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, पटना में हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 10, छोटा करेगा थोड़ा सा। अगला है, सेन साहब के कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। अगर आपने कहानी का पढ़ा होगा तो आप सारा का सारा इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, इसका सही आंसर होगा सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खोखा का दूसरा नाम क्या था। खोखा का
दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम था कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। क्वेश्चन नंबर 12 है, कासू किसका पुत्र था? कासू जो है वो किसका पुत्र था? इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कासू जो है सैन साहब का पुत्र था, मतलब सैन साहब का बेटा था। कासू किसका बेटा था? सैन साहब का बेटा था, ये तो पुत्र था। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या गिरधर लाल सैन साहब के फैक्ट्री क्या था? अरे क्वेश्चन तो गड़बड़ तो नहीं दे दिया है। गिरधर लाल सैन साहब के फैक्ट्री में क्या था? यहाँ में होना चाहिए, छूट गया होगा। मतलब जो गिरधर लाल थे ना, वो सैन साहब के घर काम करते थे। जो किस चीज़ का फैक्ट्री में क्या चीज़ का काम करता था, इसके बारे में है। तो गिरधर लाल जो थे ना, वो जानते हैं क्या थे? वो एक किरानी थे। क्या थे? किरानी थे। ऑप्शन नंबर ए। गिरधर लाल क्या थे? गिरधर लाल सैन साहब के घर जो फैक्ट्री में काम करते थे, किसके रूप में? किरानी के रूप में, वो किरानी थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? ये अब कहानी पढ़िएगा ना, इस कहानी में दो तरह का दिया गया है। आप जो सैन साहब जो पढ़े ना, वो एक अमीर घर का सब चीज़ था। जो आप गिरधर लाल के पढ़े, एक गरीब घर का इसमें दिखाया गया है। ठीक ना। तो मदन जो है ना, मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गिरधर का बेटा था। मदन किसका बेटा था? गिरधर का बेटा था। उधर जो कासू जो था, वो कासू सैन साहब का बेटा था। सैन साहब बहुत अमीर थे। ठीक ना, उसको अमीरी पे घमंड था। और गिरधर लाल बहुत गरीब थे। ठीक ना। इसका बेटा मदन था, तो वो भी गरीब था। ठीक है। चलो कहानी पढ़े होंगे, समझ में आया होगा, कहानी पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामले में अपवाद था? खोखा किन मामले में अपवाद था? इसका पूरा ऑप्शन देते हैं आपको। हाँ, खोखा किन मामले में अपवाद था? तो इसका ऑप्शन है, नियम के मामले में, घर के नियमों के धज्जियां उड़ाने में, सबको प्यार करने में, सभी गलत है। ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, घर का नियमों को धज्जियां उड़ाने। मतलब कि जो खोखा था ना, घर में जितना कोई सा भी नियम बना दे उसका पापा, किसी भी नियम, पापा मम्मी जो कोई सा भी नियम बनाए, खोखा किसी का नियम का भी पालन करता ही नहीं था। बोला जो मेरे मन में आएगा हम वही करेंगे, हम किसी कोई नियम का पालन नहीं करेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा का दांत तोड़ा था मदन ने। किसने तोड़ा था? मदन ने। ठीक ना। तो कहानी पढ़े होंगे कि खोखा आता है मदन के पास, बोलता है हमको भी लट्टू लट्टू खेलने दो। मदन तो पहले से गुस्सेल रहता है इस पे, खोखा पे, कि हमारा मारा था हमको। उस मतलब कि जो है ना, ये कहानी पढ़िएगा ना, तो ये जो सैन साहब है ना, तो उसका जो होता है ड्राइवर ना, वो मदन को मार खिलवा देता है, वो मारता है इसको। तो वही मदन खोखा से वही बदला लेता है। तू अमीर है तो क्या हुआ, हम गरीब सब लोग लट्टू लट्टू खेलते हैं, मेरा लट्टू हम तुमको नहीं खेलने देंगे। उसी बात पे खोखा लड़ जाता है मदन से। मदन देता है 2-4 फाइट मुंह में खींच के, बस उसका दांत टूट जाता है। तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। कोई दिक्कत? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन है, 17वां नंबर क्वेश्चन है मदन ने खोखा की कितनी दांत तोड़ा था? अब बताओ, मारा था 2-4 फाइट खींच के, दांत तो तोड़ दिया था। अब कितना दांत टूटा था? तो 2 दांत तोड़ा था। मदन ने जो खोखा का कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत तोड़ा था। ठीक है। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। 18वां नंबर क्वेश्चन है, सैन साहब नाई मोटर कार कितने की थी? मतलब नाई यहाँ लिखा है, नई होगा यहाँ पे। सैन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सैन साहब की नई मोटर कार जो थी वो 7,500 यानी 7,500 रुपया का थी। कितने का था? 7,500 रुपया का था। ठीक। अगला है, सैन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सैन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? देखिए, सैन साहब का जो मोटर कार है ना, मोटर कार काला रंग की थी। किस रंग का था? मोटर कार काला रंग का था। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक। उसको काला रंग बहुत पसंद था, इसलिए काला रंग का मोटर कार रखा था। अगला क्वेश्चन है,
शहनशाह खोखा को क्या बनाना चाहते थे? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शहनशाह जो है ना खोखा को क्या बनाना चाहता था? तो शहनशाह खोखा को जो है ना इंजीनियर बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। शहनशाह खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था। इसलिए खोखा क्या करते थे, घर का मोबाइल तोबाइल टीवी सीरीज सब खोल खाल चूर चार देते थे। फिर भी पिताजी इसको शहनशाह कुछ नहीं बोलते थे। बोल रहा है था कि मेरा बेटा इंजीनियर बन तो, ठीक ना। इसलिए टीविया सीरिया को खोल के देखे छो कि कैसे कैसे जोड़ल है तारा, हमू उसे सीखिए। इसलिए उसको कुछ नहीं बोलता था, ठीक ना। मतलब शहनशाह अपने बेटे खोखा को कुछ नहीं बोलते थे। घर का सामान वगैरह खोल उल के छोड़ देते थे। मोबाइल तो उस टाइम था नहीं, मगर उस जो भी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो भी सामान थे ना खोल खुल के देखते थे ना, कोई कुछ नहीं उसमें घर पापा उसको कुछ नहीं बोलते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इसलिए सब खोलता उलता है, देखता है कैसे काम हुआ है, ठीक है, कैसे कैसे कनेक्शन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। सेन साहब के आंखों के तारा कौन था? सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? सेन साहब के आंखों का तारा खोखा ही था। खोखा कितनों गलती करे, कितनों बदमाशी करे, सेन साहब जो नियम बनाता था घर में, जो रूटीन बनाता था, वो कोई रूटीन का फॉलो नहीं करता था। फिर भी खोखा को, उसके पापा खोखा को कुछ नहीं बोलता था। बोलता था मेरा बेटा है, इंजीनियर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आंखों को तारा मानता था। कौन? सेन साहब। सेन साहब अपने बेटे खोखा को आंखों का तारा मानता था। अगला क्वेश्चन है सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब किस तरह के आदमी थे? अहंकारी थे, या तो तानाशाह थे, या तो मूर्ख थे, या विद्वान थे? देखिए खोखा सेन साहब ने तानाशाह आदमी था। कैसा था? तानाशाह, ठीक है। किस तरह के आदमी थे? तानाशाह तरह के आदमी थे, ठीक। मतलब ये सोचते थे कि हम इतना अमीर हैं, अगर इसके जिस तरह का ये घर बनाया था अपना, उस तरह का एक और कोई घर बना लेता, इसको उससे चिढ़ हो जाता था कि हमरे से घर बनाया है, हम उससे ज़्यादा, वो मतलब ज़्यादा महंगा और अच्छे अच्छे चीज़, गाड़ी वगैरह, घर वगैरह उससे भी बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। इस तरह इसका सोच था। 23वां नंबर क्वेश्चन है मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? आपको पहले बताया ना, इससे पहले बताए थे ना, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? बताया था ना दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या? सी है, लट्टू खेलने की ललक के कारण। आपको बताया ना पहले कि लट्टू खेलने के लिए ही झगड़ा हो गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, लट्टू खेलने की ललक के कारण दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, थोड़ा छोटा करते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? वो तो मार खाना। वो है ऑप्शन नंबर बी, मार। क्यों? देखिए मदन गरीब घर का लड़का था ना, इसको ना पीटते रहता था। और क्या करेगा बेचारा, गरीब है। उधर सेन साहब के घर उसका नौकर पीट देता था इसको। इसका पापा बेचारा कुछ नहीं बोल पाता था। मदन के पापा, कहा कि मदन के पापा सेन साहब के घर ही काम करते थे। वो सोचता था अगर हम कुछ अगर बोलेंगे तो हमको नौकरी से निकाल देगा, तो फिर हम कैसे घर चलाएंगे अपना। इसलिए बेचारा कुछ नहीं बोलता था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, झोपड़ी और महल के लड़ाई और अक्सर कौन जीतता है? देखिए तो झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, ठीक है। झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? वो है महल वाले। ये सही ऑप्शन क्या होगा? महल वाले। झोपड़ी और महल के लड़ाई में कौन जीतते हैं? तो महल वाले, ठीक है। अगला है नंबर 26 है मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था? तो ऑप्शन नंबर सी, कासू से। मोटर कार को खतरा तो किससे था? खतरा कासू से था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 22 अप्रैल 1925 ईस्वी को। 22 अप्रैल 1925 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा जो है किस कहानी का पात्र है? तो ये 20 के दांत। खोखा किस कहानी का पात्र है? 20 के दांत के। यानी खोखा को 20 के दांत में ही खोखा का पात्र दिया गया। और तो शिक्षा एवं संस्कृति में थोड़ी इसका खोखा का नाम है, नहीं बहादुर में है, नहीं मछली में है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था? खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा
सहारा था। खोखा जो है ना सोचता था कि इसके पापा कम से कम जो भी ऐसा भी लड़का है कम से कम ये मेरे बुढ़ापे का तो सहारा बनेगा ना, ये इसका पापा बोल रहे थे। तो ये बुढ़ापे क्या था, खोखा सहारा था, एक ही बेटा था इसको इसलिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। सीमा कौन थी? सीमा कौन थी? तो सीमा जो है ना सेन साहब की बेटी थी। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी थी। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी सी होगा, मदन। कहीं खोखा तो इसी का बेटा था, मतलब सेन साहब का ही बेटा था, इसको छूने देवे नहीं करेगा। छूना चाह रहा था कौन? सेन साहब को गाड़ी को कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। सोचता था मदन बिल्कुल गरीब घर का था ना, ये गिरधर लाल का बेटा था, बिल्कुल गरीब था। सोचता था कि गाड़ी पे तो बैठ नहीं पाएंगे, कम से गाड़ी छू के पता करते हैं कैसा लगता है छूने में। लेकिन तब फिर भी ड्राइवर इसको पीट देता है मदन को। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? तो वो है कासू ने। किसने निकाल दी थी? कासू ने। मिस्टर सिंह की गाड़ी का हवा कासू ने निकाल दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू जो है जिसको खोखा बोलते, कासू का ही खोखा बोलते हैं, मतलब कि जो बंगाली भाषा जो है ना का उसको खोखा खोखी बोला जाता है। बेटा को खोखा और बेटी को खोखी बोलते हैं। तो ठीक है, कासू जो है ना कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? यानी कासू जो मदन के साथ क्या खेलना चाहता था? साथ में फुटबॉल खेलना चाहता था, हॉकी खेलना चाहता था, बैडमिंटन या लट्टू? तो ये जो है ना कासू जो है मदन के साथ लट्टू खेलने में क्या शरीक होना चाहता था, लेकिन मदन जो है लट्टू खेलने ही नहीं इसको दिया। ठीक है, आगे देखो, उसी टाइम लड़ाई हो गया था। किसने मदन को एक घुसा क्या है रसीद कर दिया? किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया? ठीक है, देखो खोखा ने, यानी कासू ने मदन को मारा था ना एक घुसा किसके, मदन ने सोचिए लिया था, अच्छा तुम मारा है ना, तुम्हारा बदला चुकाएंगे हम, रुको यहाँ पे। तब जैसे खोखा आता है लट्टू खेलने के लिए, तब फिर मदन देता है 2-4 घुसा इसी वो मुँहे में, दांतें तोड़ देता है, 2 फाइट में दांत टूट जाता है इसका खोखा का। आगे देखो 35वां नंबर क्वेश्चन है। अरे यार क्या कानून कर रहा है जल्दी से। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, ये किसने कहा था? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? तो ये जो बात था ये सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा बनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो आपको पता ही है, आप कहानी पढ़िए रहे हैं। ठीक है, 20 के दांत के पात्र हैं। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? 20 के दांत के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो खेलना सिखाया गया था। सेन साहब अपनी बेटी को खेलने के लिए सिखाया था स्वास्थ्य लाभ के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खो बच्चा बच्ची बाबा दादी भाई बहन। ऑप्शन नंबर सी होगा, खोखा खोखी का अर्थ होता है भाई बहन। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? भाई बहन होता है। ठीक ना, इसलिए सेन साहब अपने बेटे को खोखा बोलता था, अपनी बेटी को खोखी बोलता था। अगला क्वेश्चन है सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। ठीक है, सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ही था।
मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो इसका सही ऑप्शन है डी, पिता। मदन अक्सर अपने पिता के हाथ से पिटाता था। तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो लेसन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आप भी मन लगा के पढ़िए। विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।